हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नेक्स्ट टीचर्स में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एस्टेट के 2021 के मैथ के सॉल्यूशंस के बारे में। इससे पहले हमने 2023 और 2022 के सॉल्यूशन YouTube पे अपने चैनल पे करवा रखे हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज का लिंक होगा, यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको शो हो रहे होंगे, तो आप उन सब चैनल को जाके देख सकते हैं, क्योंकि उनको देखने बिना इस चैनल वीडियो को मत देखना, आपको थोड़ा फ्लो बनने में दिक्कत आएगी। और कुछ कंसेप्ट जो मैंने उस वीडियो में समझा रखे हैं उसके डायरेक्ट सॉल्यूशन में इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। हमारा टारगेट आपका रहने वाला है 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस का। भाई आपके मैथ में एक भी नंबर ना कटे और इस बार आपका एस्टेट क्लियर हो जाए। हालांकि इस वीडियो में आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे सोल्यूबल क्वेश्चन है। सोल्यूबल क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें थियोरिटिकल पार्ट नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट हमने आपको कराने के लिए कहा है। 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो हमने वो रीजनिंग वाले सेक्शन से लिए हैं, उसमें भी मैथ के क्वेश्चंस ब्लेंड करके दिए जाते हैं, तो हम उसमें से भी क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या अपने भाई बहनों के साथ जो भी एस्टेट 2025 में होने वाला है उसको एग्जाम देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, और काफी अच्छी स्पीड से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। अ मैन सेल्स 320 मैंगोज एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड 400 मैंगोज। अ मैन सेल 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगो। उसकी बताना है कि गेन उसने कितना लाभ कमाया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 300 मैंगो बेचे 400 मैंगो के कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि जो 320 मैंगोज बेचे हैं उनका जो सेलिंग प्राइस है वो 400 मैंगोज के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। समझे? इतना बात समझ में आ गया होगा। तो ये जीरो से जीरो कर गई, 8 4 8 जा 4 10 जा, और अगर अभी भी फिर कर सकते हैं यहाँ पे 5 4, तो यानी कि जो सीपी अपॉन एसपी का रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एसपी अपॉन सीपी का रेशो निकाल लो 5:4, यानी 4 की चीज 5 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का फायदा हुआ 4 रुपए पर, यानी कि इसका मतलब 25%। ठीक है, जैसे आप अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस विल मेक यू किंग। मैं सच कह रहा हूँ, अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने दोस्तों को जानता हूँ जो सिलेक्टेड है। प्रैक्टिस विल मेक यू किंग, ये बात आप देख लेना। जैसे मैंने आपको बताया 1/4 की 25, क्योंकि जो एस्टेट का पेपर है, हालांकि इसमें आपको टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो भी आप पेपर देने वाले हो, या फिर आप कह सकते हो आप बीएसएसबी का एग्जाम देने वाले हो, या फिर आप केवीएस का एग्जाम दोगे, या फिर हरियाणा गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दोगे, एसएससी के एग्जाम्स आप देने वाले हो, ये भी मैंने क्लियर कर रखे हैं। तो इनमें आपको टाइम की दिक्कत आएगी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपको फायदा होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अ मैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, यानी कि जो ए है वो किसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। ओके, अगर ए काम को 24 दिन लगाता है और बी उसे 60% ज्यादा एफिशिएंट है, देन नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। भैया जो काम है वो बी कितने दिन में करेगा, जो एक किसी काम को 24 दिन में करता है, तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। फिर उससे 60 ज्यादा है, 60% ज्यादा एफिशिएंसी है बी की। मान लेते हैं काम है 240 यूनिट, मैंने क्यों माना 240 यूनिट मैं आपको भी बताता हूँ। तो 24 दिन में पूरा करा, तो यानी इसको करने में कितने दिन लग रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी 10 की आई। ये किसी काम को 24 दिन में करता है, 240 यूनिट काम है, तो 10 की एफिशिएंसी आई। 10 की एफिशिएंसी है ए की, तो बी की कितनी होगी, 10 तो है ही, और इसका 60%, यानी 6 ज्यादा, तो इसकी एफिशिएंसी है 16 यूनिट। ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना है, इसलिए मैंने इसको 10 मानने के लिए इसको पहले से ही 240 मान लिया। ठीक है, बी की वजह 16 आ गई। अब बी पूरे काम को 240 यूनिट है, उसकी एफिशिएंसी है 16 यूनिट, तो कितने दिन में पूरा करेगा, यहाँ से निकाल लो। अगर आपको करना चाहे तो आप 8 से काट सकते हो, 8 टू द 14, सॉरी 8 टू द 16, 8 टू 20, और यहाँ से अगर आ जाएगा यहाँ पे 15, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करना है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। The length and breadth of a square are increased by 30% and 20% respectively. Okay, the area of rectangle so formed exceeds the area of a square. Okay, एक स्क्वायर था, ठीक है, ये एक स्क्वायर था। अब इसका इसमें कुछ लेंथ बढ़ाई और कुछ ब्रेथ बढ़ा दी, तो अब वो एक रेक्टेंगल बन गया है। तो बताइए पहले जो एरिया था और नब वाले एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज है। कभी भी ऐसा आता है, जैसे एरिया है हमारे पास, एरिया एरिया मोस्टली क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्रॉस मल्टीपल है ना, तो इसमें आपको लगेगा सक्सेसिव मेथड। ठीक है, लेंथ भी बढ़ाया ब्रेथ भी बढ़ाया, तो एरिया पे कितना डिफरेंस आएगा, तो इन दोनों को बढ़ाओ, रेशो निकाल के कर सकते हो। देखो आप दो मेथड कर देता हूँ, आपको जो समझ में आएगा वो आप कर लेना। फर्स्ट मेथड क्या है, आप यहाँ पे सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल कर सकते हो, सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करना है, 30
और 20, ये 2 परसेंटेज है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ठीक है, ए कितना 30, थोड़ा फास्ट करना चाहिए, और ए बी की वैल्यू कितना 30 इंटू 2 6, 600 अपन में 6, 30 प्लस 2 50, ये 2 जीरो से 0 की 6, यहाँ पे आ जाएगा 56%। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए। ये ऑप्शन आ गया। पर दूसरा मेथड क्या होता है आपका, रेशो मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। रेशो मेथड जो आपको ज्यादा समझ में आए वो देखना। पहला क्या है 30%। 30% का मतलब कितना होता है, 30% का मतलब होता है भाई कोई 10 से वैल्यू हो गई हमारे पास 13। दूसरा है 20%, यानी कि जो 10 से वैल्यू हो गई हमारे पास 12। अब ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, एरिया होता है इन दोनों के मल्टीप्लाई, यानी कि अगर कोई एरिया अगर 100 था तो 11 इंटू 13 हो जाएगा 156। अगर 100 से 156 हो रहा है तो यानी कि 56% इंक्रीज हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें भी आंसर रहेगा। जो उनसे भी आपको तरीका अच्छा लगता है आप उसे सोल्व कर सकते हैं। एट व्हाट रेट, एट व्हाट सिंपल परसेंट रेट, सिंपल परसेंट का हमें रेट बताना है, विल अ सम ऑफ मनी विल बिकम डबल्स इन 8 ईयर्स। भैया जो सम है वो डबल हो जा रहा है 8 साल में, तो बताए ना कि हमें रेट कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलो शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास वो देखते हैं, पी आर टी अपॉन में 100। ठीक है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जो सम है वो डबल हो रहा है। देखिए अगर ए सम है वो 2a बन जा रहा है 8 साल में, तो जो ये इंक्रीज कितना हुआ, ए इंक्रीज हुआ, और जितना इंक्रीज होता है वही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। आपको बात समझ में आ रही है, जितना इंक्रीज हुआ, जैसे मैं कहता हूं भैया कोई 4 रुपए थे मेरे पास, वो 8 साल में 8 रुपए बन गए, तो 4 रुपए इंक्रीज हुई। ये प्रिंसिपल अमाउंट तो सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट सेम है तो जो इंटरेस्ट है वही तो 4 रुपए ऐड हुआ है, यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये बराबर हो गया, डबल हुआ है। तो इसका मतलब यही है ना, प्रिंसिपल और जो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, यानी ये दोनों कट सकते हैं आपस में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी पी है और वो भी पी है। तो इसको आप थोड़ा सा एक लेवल मैंने छोटा कर दिया, बस ये दोनों कट गए। टी हमारे पास 8 दे रखा है, अब आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आर है ही। तो अगर 8 को इससे काटोगे तो आपके पास 12.5 आता है। एक कैलकुलेशन आप करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द रेडियस। एक स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 6, एक मिनट, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो तो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, और जो सरफेस एरिया होता है हमारे पास वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, 4 पाई आर स्क्वायर, अब याद आ गया। 4 पाई आर स्क्वायर जो दे रखा है हमारे पास 616 सेंटीमीटर। ठीक है, स्फीयर। हाँ, और हमें इसका रेडियस निकालना है। रेडियस क्या बहुत आसान है, इसको इससे काट दो पहले तो 616 का 4 एकम 4। ठीक है, बच गया 2 20, 4 5 20 और 5 4 4 16। अब यहाँ आर की जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 154 इंटू में 7 इंटू में नीचे 22/7 यहाँ पे आता, मैंने इसको नीचे खोल दिया। एक मिनट रुक, हाँ ठीक है, 11 दूनी 22, 11 कम 12 और 44, 2 से 2 कट के 7, 7 इंटू 7, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 है। सिंपल कैलकुलेशन सोल्व करनी थी इसमें, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। वो दे रखा है 0.7, ऊपर डैश लगा रखा है 0.6 0.5। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ये बार लगा होता है ऊपर, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लो, ये पेपर में आपके दोबारा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऐसे लोग क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। जैसे आपको कोई भी दे रहा है 0.7 बार, उसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 7 और 9, बस जितने के ऊपर बार है। अगर आपसे यूं पूछा 0.67 और दोनों के ऊपर बार होता तो क्या लिखती, 67 अपॉन में 99। सुना, आप समझना, कुछ नहीं है, ऊपर वैल्यू की वैल्यू लिखनी और जितने के ऊपर बार है वो आपको नीचे लिख देना, उतने 9 आपको नीचे लगा देना। और जितने, अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ 0.67 और सिर्फ 7 के ऊपर बार, और हर बार ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे 6 के ऊपर बार आ गया और 7 के ऊपर नहीं है, नहीं, हर बार पीछे वाले पे तो होगा ही होगा, अगर हो सकता है तो आगे वाले पे भी होगा। ठीक है, 7 के ऊपर बार है, तो अगर इसको कैसे करोगे आप, 67 तो है ही आएगा ऊपर, और 6 के ऊपर बार नहीं है तो -6
और नीचे एक 9 के ऊपर बार है, मतलब 1 के ऊपर बार है तो 9, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसके ऊपर 0, यानी कि 61 अपॉन में 90। अब तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए हैं कि अगर भाई अब आप इतने भी कर सकते 0.713 है, तीनों के ऊपर बार होता तो 713 अपॉन में 99। अब मान लेते हैं यहीं पे इसी में सिर्फ 713 के ऊपर बार होता तो क्या करते, 713 में से 7 माइनस कर देते, 2 के ऊपर बार है तो 99, 1 के ऊपर बार नहीं था 0। ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो अब आप इसको बहुत आसानी से सोल्व कर दोगे। तो पहला क्वेश्चन यानी कि 7/9 प्लस में 6/9, ये पेपर में इतना मुश्किल नहीं पूछा गया, 7/9 ठीक है। 7 + 5 13, 13 - 3 8, 8/9, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक काम करता हूँ मैं इसका जो इंक है ना वो चेंज कर लेता हूँ, काफी देर से रेड चल रहा है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। यूनिट डिजिट इन अ प्रोडक्ट ऑफ, इसके इनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमें बताना है। तो यूनिट डिजिट का मतलब है कि बस इनके यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर लो, 1 5 6 8। अब आप देखो एक चीज देख लो, 5 है, इसके साथ अगर आपने कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो 0 बन जाएगा। 5 के साथ अगर कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यूनिट डिजिट में हर बार 0 आएगा। बस बिना सोचे समझे आंख बंद करके 0 लगा दो, बस आंख बंद मत करना, 0 नहीं पता चलेगा कहां पर है। कैसे, 5 × 2 कितना होता है 10, 5 × 6 कितना होता है 30, 5 × 4 कितना होता है 20। तो यूनिट डिजिट तो हर बार 0 आ रहा है, और 0 की फिर आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो 0 ही आएगा, सिंपल सा खेल। नेक्स्ट डिजिट करते हैं। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन ना ब्लर आ रखा है, आगे क्वेश्चन चेक करूं, कोई नहीं, आगे से ना टाइप करूंगा, मैंने इस बार टाइप नहीं करेंगे। आई वॉक 10 मीटर टू द ईस्ट फ्रॉम माई हाउस। मान लेते हैं भैया इन क्वेश्चनों को जैसे पढ़ो लिखना शुरू करो, ऐसे क्वेश्चन आएगा नॉर्थ ईस्ट 10-15 किलोमीटर कहाँ चल रहे हो, तो आप एक बनाओ भाई ये है इसके हाउस, ठीक है, ये इसका हाउस है, और डायरेक्शन हर बार ऐसे नहीं होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक एक फिक्स कर दो आप। 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला भैया, यहाँ पे आ गया 10 किलोमीटर। नॉइस के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा नॉइस चल रही है यहाँ पर। अब शायद ठीक है होगी बात, ठीक है। 10 किलोमीटर ईस्ट चला फ्रॉम माई हाउस, देन टर्न नॉर्थ, फिर ये नॉर्थ की तरफ बढ़ा एंड वो 15 मीटर, नॉर्थ कहाँ पे ऊपर की तरफ, यानी कि भैया ऊपर गया वो 15 मीटर, ओके। देन आई टर्न वेस्ट एंड कवर 12 मीटर, अब वेस्ट कहाँ पे आपको पता चल रहा है, वेस्ट भैया इस साइड है तो 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर, तो इससे आगे जाएगा, ये यहाँ पे भैया 12, अब यहाँ पे पहुंच चुका है। एंड देन टर्न साउथ एंड कवर 15 मीटर, साउथ नीचे एंड, और भैया वो आ गया 15 मीटर, क्योंकि भैया 15 ऊपर गया तो 15 बिल्कुल एक लाइन में आएगा। अब ये बताने कि भैया वो कितने मीटर है, सबको पता है 10 इधर था तो 2 इधर 2 होगा, सिंपल सा खेल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आप इनको क्या करें, एक बार ग्राफ डायग्राम बना के आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, इस वैल्यू का एचसीएफ क्या होगा। देखिए अगर कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में फॉर्म दे रखा हो, मतलब आपको कोई भी चीज एक फ्रैक्शंस में दे रखी हो और फिर आपसे उसका एलसीएम या एचसीएफ पूछे, एलसीएम या फिर आपसे एचसीएफ पूछे, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे एचसीएफ पूछ रखा है तो यानी कि आपको इनका तो बनाना है एचसीएफ और इसका निकालना आपको एलसीएम, समझे। एक बार और बता देता हूं, देखिए अगर आपको एलसीएम पूछे फ्रैक्शंस का तो ऊपर वाले का तो बताओ एलसीएम और नीचे वाले का बताओ एचसीएफ, ठीक है। अगर आपसे एचसीएफ पूछ रखा है तो ऊपर वाले को तो बताना आपको एचसीएफ और नीचे वाले नंबरों का निकालना एलसीएम, समझे क्या, बुझे कि नहीं बुझे, ऐसे मतलब समझ में आया। समझ में कैसे आएगा, अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब आएगा। एलसीएम बताना आपको ऊपर वाले नंबर्स का और नीचे वाले का एचसीएफ बताना है। कैसे याद करोगे भैया, एलसीएम पूछा तो भैया ऊपर होना चाहिए एलसीएम, एचसीएफ पूछा तो भैया ऊपर होना चाहिए एचसीएफ, ठीक है। अब हमसे एचसीएफ पूछा एचसीएफ, और किसका पूछा हमसे 5/6 10/18 एंड 25/36। भैया इसका एचसीएफ निकालो पहले आप, 5 10 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर कौन कौन सा हाईएस्ट है इनमें भाई 5, ये तो देखने में से पता रहा है 5 इसका एचसीएफ है। नीचे वालों का एलसीएम निकालना हमें, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल कौन सा इनमें लीस्ट है 36। कैसे निकालते हैं एचसीएफ, कैसे निकालते हैं देखिए 5 10 और 25 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 5 से कट रहे हैं दोनों, 5 2 और 5, अब किसी से कट रहे हैं नहीं कट रहे, तो यानी कि एचसीएफ तो यहीं रुक जाता है,
तो ये HCF आ गया। LCM HCF नहीं निकालना नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करना, एक छोटी सी वीडियो 5 से 10 मिनट की LCM HCF में निकाल बता दूंगा। इस वीडियो में करूंगा बेखा में, वीडियो बड़ी होगी, बहुत सारे लोगों को आता होगा तो निकालने का कोई फायदा नहीं। इनका LCM 36 होता है भैया, सबसे ज्यादा मल्टीपल कौन सा है 36, उससे LCM HCF छोटी सी डिटेल क्लास रहेगी कि 15 से 20 मिनट की। आप चाहते हो तो कमेंट करना, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। आपको लेवल 2 और लेवल 3 के भी क्वेश्चन चाहिए तो उनके लिए भी कमेंट तो करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि भाई बच्चों को चाहिए, आपको पसंद आ रही है वीडियो, कैसे लग रहा है। तो 5/36 किसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए का। तो कमेंट करोगे तब पता चलेगा मुझे, ठीक है। एक्स क्वेश्चन करते हैं, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको रूट्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। 169 किसका रूट है, 13 का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 प्लस में 13 जो कि होता है हमारे पास 49, 49 की वैल्यू होती है 7। तो एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास, सिंपल सा इसको सॉल्यूशन दे दो बस, 18 प्लस में 7 जो कि होती है रूट में 25, 30 25 जो कि हमारे पास 5 6 30 होता है ना, तो ये होती है 55 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रमेश सोल्ड 2 मोटरसाइकिल फॉर, भैया 2 मोटरसाइकिल बेची उसने 55,500 रुपए की, यानी कि दोनों मोटरसाइकिल उसने 55,500 रुपए की बेची है। ही हैज अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन वन मोटरसाइकिल, उसने 8% का प्रॉफिट लिया एक मोटरसाइकिल पर, एंड सफर अ लॉस ऑफ 8% ऑन अनदर मोटरसाइकिल, और दूसरे पर उसे 8% का लॉस हुआ। देन बताइए नेट प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या करना है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे कोई पूछे भैया उसने दोनों चीजें इतने की बेच दी, एक पर उसे उतने ही रुपए का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर उसे उतने ही रुपए का लॉस हुआ, तो आपको इसका डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ आपको, एक तो समय बचाएगा और बेखाम में सॉल्यूशन करोगे दिमाग खराब होगा, ठीक है। क्या करना है, अगर प्लस उसने एक्स करा यानी एक्स परसेंटेज करा, और फिर उसने वही चीज माइनस भी कर दी, यानी उतने का उससे प्रॉफिट भी हुआ, उतने का उससे लॉस भी हुआ, दो चीजों पर, तो क्या करना होता है, माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 100। सिंपल सा एक रूल है, आप इसको बना दो। माइनस का मतलब होता है लॉस, तो इसमें तो लॉस तो होगा ही होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब एक्स होता कितने की 8%, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 अपॉन में 100%। 64 की वजह से 0.64% का लॉस, 0.64% का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ अ कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें HCF 1 होता है, यानी कि इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। इनमें है, बिल्कुल है, देखो 7 यही 7 से करते, ये भी नहीं है। 13 7 51 होता है। और 8 और 52 में क्या कॉमन है, 8 और 52 में कॉमन है भैया 2, एक के अलावा। 17 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड। जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा, ठीक है, वो होते हैं कोप्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 टिकट्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 12। दो टिकट जिनमें भैया 1 से लेकर 12 तक जो हमारे पास नंबर लगे, उनमें से एक टिकट को हमने सिलेक्टेड रैंडम किया है, पिक किया। तो बताइए प्रोबेबिलिटी डेट द नंबर ऑन अ टिकट इज मल्टीपल ऑफ 3, 2 और 3। या तो वो 2 का मल्टीपल हो या फिर 3 का मल्टीपल हो, ये हमें बताना है। तो 2 और 3 का मल्टीपल यानी कि वो 6 का मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 का मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 12। 3 का मल्टीपल कौन से होंगे, 3 6 9 12। अब इसको हटा दो, क्यों हटा दो मतलब देखो, और जो 6 के मल्टीपल है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों 6 के वालों को माइनस क्यों करना पड़ेगा, इनको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और 6 क्योंकि जो 6 के मल्टीपल्स होंगे वो दोनों में काउंट होंगे, ठीक है। तो एक बार काउंट हुई इसलिए उसको माइनस कर दो, तो 6 और 12। तो 6 और 12 क्या है, इन दोनों में से हटा दो, 3 वाले में से। अब मैं आपको दोबारा से बताता हूँ क्या मैं करना चाह रहा हूँ। अब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे तो भैया 10 आएगा। प्रोबेबिलिटी का नंबर मतलब क्या होता है भैया, ऊपर फेवरेबल आउटकम कितने 10 और नीचे 12 आना चाहिए, पर ऐसा ऑप्शन नहीं है और नहीं ऐसा होगा, ठीक है। या तो वो 2 का हो या वो 3 का हो। तो इसमें क्या है, हमने 6 जो है और 6 और 12 दो दो बार ले लिए। अब एक बार लेने के लिए इनको 6 में कितने नंबर है, 2 -2 करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे आएगा 8/12। 8/12 का मतलब है अगर आप 4 से काटोगे तो 2/3। ऑप्शन नंबर 1 नहीं, 1 नहीं
2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इफ एज इंटीरियर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था अभी कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली 2 वीडियो देखी होगी तो अब आप इस क्वेश्चन को बिना बिना मेरी सहायता से कर सकते हैं और बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। पर मैं फिर भी इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, चिंता ना करें। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया, 2022 में भी आया और अब आप देख चुके हैं 2021 में भी आ चुका है। यानी लगातार 3 साल से ये, मतलब क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आपको यही क्वेश्चन आया तो आंसर याद कर लो, नहीं, इस पैटर्न का क्वेश्चन हर बार आया। और दूसरा क्वेश्चन कौन था, वो एसपी और सीपी वाले रेशियो का क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन भी आपको इस सेक्शन में भी दिखा, इसमें भी दिखा, इसमें भी दिखा। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180। ठीक है, और ये कह रहा है इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन जो है वो 150 है, तो बताइए कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। ईच इंटीरियर एंगल्स, ये तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, यानी कि अपोन में n कर देंगे, वो जो है हमारे पास वो आ रहा है 150, तो n की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, तो n-2 इंटू में 150 इक्वल्स टू 150n। यहाँ पे 180n माइनस में 360, यहाँ पे 150n, यहाँ पे इधर जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 30n अपन में 360, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12। ये क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होगा, इसलिए कहते हैं कंसेप्ट एक बार पढ़ो और प्रैक्टिस बार बार करो। कंसेप्ट एक बार, प्रैक्टिस 1000 बार, तो आपको किंग बन जाओगे, किंग। ए कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 25 डेज, ए जो किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। बी कैन फिनिश द टास्क इन 15 डेज, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए और बी टुगेदर डू द वर्क फॉर 5 डेज, उन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, तो बताइए बी कितने काम करेगा। रिपीटेड पैटर्न है, फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। चलिए, ए ने किसी काम को 25 दिन में करा, ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले तो बने इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 75, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 3 की है, इसकी एफिशिएंसी 5 की है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, और उन्होंने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो 5 दिन तक दोनों ने मिलकर 8 यूनिट काम निपटाया, यानी कि 40 यूनिट काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। तो 75 माइनस में 40, यहाँ पे आ जाएगा 35 यूनिट काम बच गया। 35 यूनिट काम को बी कितने दिन में, बी की एफिशिएंसी 5 की है, तो यानी कि भैया 35 यूनिट काम बी 5 की एफिशिएंसी से 7 दिन लगाएगा। एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 65, भैया 13 नंबरों का एवरेज 65 है। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 रिजल्ट इज 62, जो शुरू के 7 रिजल्ट हैं उनका जो एवरेज है वो 62 है। लास्ट 7 का जो एवरेज है वो 67 है। यहाँ पे लिखा एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर, तो बताइए 7th नंबर का एवरेज कितना है। पहला बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है भैया, टोटल करो, इसको टोटल करो, इसको टोटल कर लो। टोटल का मतलब है ये 13 इंटू 65, ये 7 इंटू में 65 62, और ये 7 इंटू में 67। इनको करो, फिर इन दोनों को जोड़ देना, फिर इसमें से माइनस, इसको माइनस कर देना, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका 7th ही नंबर निकलेगा। और दूसरा आपका था डेविएशन मेथड से। डेविएशन मेथड क्या करते हैं, पहले हम इसको बताते हैं, ये थोड़ा साइड करें। डेविएशन मेथड अगर समझ जाओगे तो कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी। ये 65 है, ये कि 65 से कितना ज्यादा है, -3, ये 65 से कितना ज्यादा है, +2। ठीक है, -3, अगर ये भी 65 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, पर ये -3 कम है, और 3 7 जनों पे कम है, सबका 62, तो टोटली ये कितना कम लेके आ रहे हैं, जो ऊपर वाले 7 वाले। अब थोड़ा इधर सोल्व करते हैं, वो है हमारे पास -21, और दूसरे वाले जो ज्यादा लेके आ रहे हैं हमारे पास, वो लेके आ रहे हैं भैया +14। तो कितने का डिफ्लेक्शन कितने का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है भैया डिफ्लेक्शन हमारे पास
माइनस के 7 का, -7 का डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो जो बचा हुआ नंबर है ना वो उसको ये ठीक करना पड़ेगा। -7, इन दोनों की वजह से कमी हो रही है -7 की, तो वो जो कमी कौन पूरी करेगा, कमी पूरी करेगा भैया हमारा 7th नंबर, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है ना। 7th नंबर जो है वो दोनों में काउंट हो रहा है। यहाँ 7 और 7 तो 14 होते हैं, अब 7 7 14 हो गए और ये हमारे पास नंबर टोटल 13 ही है, तो नहीं एक नंबर 2 में काउंट हो गया। तो जो 65 नंबर तो सबके पास है, यानी कि 65 तो है ही, उसमें से 7 और कम कर दो, कितना बन जाएगा 58। अब बैग कंटेन्स 2 रुपए के, 1 रुपए के और 50 पैसे के उसके पास सिक्के इस रेशो में है। टोटल अमाउंट इतना है, तो बताइए 1 रुपए के सिक्के कितने हैं। 2 रुपए के हैं, 1 रुपए के और 50 पैसे के हैं, 6 सिक्के हैं, 7 सिक्के हैं और 50 पैसे के हैं ना, और 15 सिक्के हैं। ठीक है, टोटल पैसे भैया सिक्कों के रेशो x मान लेते हैं। टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे 12 रुपीज। टोटल पैसे कितने हुए भैया 2 2 रुपए के 6x सिक्के हैं, तो जैसे मान लेते हैं 2 रुपए के अगर 6 सिक्के हैं तो टोटल पैसे उसके बाद 12 हैं, तो हमारे पास 6x है तो 12x बन जाएगा। ऐसे आपको समझना है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन करवाया था। तो यहाँ से पैसे कितने हो जाएंगे 7x। अब यहाँ से कितने हो जाएंगे पैसे, ये आधा पैसा है, आधा, तो ये हो जाएंगे 15x/2। कैसे भैया 50 पैसा है, ये एक पैसे का आधा होता है, तो आधा को इसे मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास 1590 है टोटल पैसे, तो अब एलसीएम अगर ले लो और निपटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा 24x प्लस में 7x प्लस में 15x, और 15 तो अगर 90 को काटोगे तो 2 2 18 और 1 2 2 5 10 और 11, 2 1 कम 2 1 3। ठीक है, तो हमको 1 रुपए के सिक्के बताने, 1 रुपए यानी कि हमको 7x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो 24 प्लस 7 31, 31 और 15 कितने होते हैं हमारे पास 46, तो 46x की वैल्यू हमारे पास 3180। तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमको, क्योंकि 7x बताना है भैया 1 रुपए कितने सिक्के हैं, तो 3180 अपन में 46 इंटू में 7। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लेना, ना तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, और आंसर जो है इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कर रखा है, आपको बता रखा है, इस टाइम मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूं। 3 years ago the ratio of the Ramesh and Suresh age was 5:9 and after 5 years the ratio would be इतने साल हो जाएगा। 3 साल पहले उनकी रेशो इतनी थी, 5 साल बाद उनकी रेशो इतनी हो जाएगी, तो बताइए प्रेजेंट एज कितनी है। तो एजेस की कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, एजेस में क्या होता है जो डिफरेंस है वो बराबर रहेगा। आप अपने बड़े भाई से अगर 2 साल छोटे हो तो वो 20 साल बाद भी 2 ही साल छोटे रहोगे, तो ये हमें कंसेप्ट आपको याद रखना भैया। 5:9, ये कितना पहले 3 साल पहले यानी कि -3 ईयर्स, और 5 साल आफ्टर 5 ईयर यानी कि ऑफ प्लस 5, 3:5 बन जाएगी। यहाँ पे रेशो 2 की है, नहीं डिफरेंस 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 4 का, तो बराबर करो, यानी इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 10। ठीक, अब बराबर हो गई, ये भी 4 2 बढ़ रहा है, सॉरी 1 बढ़ रहा है, ये भी 1 बढ़ रहा है। अब एक एक यूनिट बढ़ने हैं दोनों, और उस एक यूनिट की वैल्यू कितनी है +5 -3, गैप कितने का है यहाँ पर 8 का, जो ये एक यूनिट है वो 8 के बराबर है। और हमें क्या करना, प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश, 1 मिनट, सुरेश कौन सा था, ये रमेश है और ये सुरेश है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश निकालनी है। तो 8 की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72। 72 उसकी 3 साल पहले की एज है, ये -3 ईयर का रेशो है, तो आज की एज हो जाएगी उसकी 72 + 3 75। भैया आज उसकी रेशो कितना है 75। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी डायरेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसने प्रैक्टिस कंसेप्ट बार बार पढ़े होंगे तो वो क्वेश्चन ये चुटकियों में खेल कर देगा। x प्लस अगर 1/x की, मैं इस क्वेश्चन का कंसेप्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन शायद 2022 वाली लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने इसका कंसेप्ट बता रखा है। कंसेप्ट आप उस वीडियो से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 की स्क्वायर -2,
4 की स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14, और वहीं से अब x की 4 प्लस 1/x की 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 196 माइनस 2 हो जाता है हमारे पास 194। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 5, 15, 10, 15, 10, 40 और 75। 15, 25, 40 एंड 75 इनसे डिविजिबल होने वाला इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो हमें क्या करना है, प्राइम नंबर से लग करो। ये 3 और 5 से डिविजिबल होता है, ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, पर उससे 3 से डिविजिबल नहीं होता। ये 3 से होता है डिविजिबल, ये भी होता है, और ये 9 + 4 17, 17 यानी कि ये भी नहीं होता। अब ऑप्शन हमारे पास कट गए। अब क्या कर सकते हैं हम, ये दोनों 3 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, 5 से भी हो रहे हैं, इसमें 5 5 है, 5 से तो डिविजिबल हो रहे हैं। ये 5 × 8 है, यानी कि ये 8 से डिविजिबल हो रहेंगे, इनमें से कोई सा तो पता चल जाएगा। ये 25 × 3 है, तो अगर 8 से डिविजिबल जो भी हो जाएगा वो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। 8 × 8, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 3 बजेगा 30, 8 8 × 24, 6 60, यानी ये तो डिविजिबल हो नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन तो आना चाहिए फोर्थ, यही ऑप्शन आना चाहिए। पर एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। 9600 जो है वो डिवाइड हो रहा है 8 से। 8 × 8, 8 दूनी 16, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है ऑप्शन। ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पे काम करेंगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में को लग रहा है कि शायद बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं करके आए होंगे, क्योंकि देखने में क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लगता है, पर शायद क्वेश्चन इतना मुश्किल है नहीं। ये देखिए, ये एक कंसेप्ट दे रखा है, मतलब एक इक्वेशन दे दी और हमें ये बता रहा कि भाई एक्स की वैल्यू क्या है। तो एक्स की वैल्यू के लिए क्या करना है, एक साइड एक्स छोड़ दो, बाकी सारी चीज उधर भेज दो। तो √5x - 3 = 3√5 + 2, ठीक है। अब सारी चीज उधर भी नहीं, पहले 3 इधर गया तो यानी कि +5 बन गया। √5x = 3√5 और 3 + 2 5, ये 5 बन गया। अब यहाँ पे √5 है, √5 क्या है, यहाँ पे √5, तो √5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा √5x। यहाँ पे अगर हमने √5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 + √5 बन गया, ये √5 से √5 बन गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 + √5। इतना सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा इसका। ए स्टूडेंट स्कोर 65% इन एन एग्जाम, भैया एक बंदे को 65% मिले हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इफ ही स्कोर 78%, 70%, 62% एंड 65% इन 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स इतने हैं, तो बताइए 5 सब्जेक्ट में कितने होंगे कि भैया एवरेज उसका स्कोर 65% आया है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं ये क्वेश्चन। ये 5 सब्जेक्ट हैं उसके पास, एक में मिले उसको 78, एक में मिले 70, एक में मिले 62, एक में मिले 65। तो हमें लास्ट वाले का बताना है कि भैया कि एवरेज 65 आता है। तो देखिए आप ये मान के चलो भैया एवरेज तो सबका 65 ही है, तो एवरेज तो भैया इसका भी 65 तो आया ही होगा, ठीक है। 65 से कम बत्ती क्या है वो हमें यहाँ पे चेक करना, प्लस माइनस क्या रहेगा, जो भी आएगा। ये एवरेज से कितना ज्यादा, 13, यानी कि भैया +13। ये भी 65 तो है पर उससे 13 ज्यादा है, ये भी 65 तो है पर उससे 5 ज्यादा है, प्लस ये भी 65 है पर उससे -3 है। ये 65 तो है, ये तो इसका तो खेल ही नहीं है बीच में, ये 65 का 65 ही दे रखा है। अब इनकी वजह से डेविएशन कितने का आ रहा है भैया, ये +13 +5 18 -3 15, यानी कि ये 15 ज्यादा कर रखा है इन्होंने। और भैया एवरेज 65 बनाना है, तो उसको 65 से 15 कम करना पड़ेगा ताकि इक्वल बराबर हो जाए। अगर ये +15 ज्यादा है तो सामने वाले को 65 में से 15 कम लेके आना पड़ेगा ताकि एवरेज बराबर आए, क्योंकि डेविएशन हर बार हमें 0 करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये मतलब 50 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट अ इंटरवल ऑफ 4 ईयर्स ईच इज 65। 4 बच्चे हैं जो हर 4 साल बाद हुए हैं, उनका सम है 55। तो बताइए सबसे बड़ा चाइल्ड कितना है। भैया देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट चाइल्ड मान लेते हैं। सुनो, स्मॉलेस्ट चाइल्ड का जो एज है वो मान लेते हैं x। क्यों माना है मैंने x, ताकि नहीं x भी नहीं, देखो मेरे दिमाग में अभी एक चीज हाइड करिए, हम x - 8 मान लेते हैं, x - 8 ईयर्स। कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगी। कैसे भैया, सबसे छोटा कितना है, x - 8 ईयर्स का, प्लस उसके 4 साल बाद होएगा, तो यानी उसमें उसके 4 साल बाद, यानी देखिए x - 8 के 4 साल बाद उसमें 4 साल बड़ा होगा, प्लस
4 ईयर्स, तो वो बन जाएगा x माइनस 4 प्लस, अब उसके 4 साल बाद बड़ा x, क्योंकि प्लस 4 से प्लस 4 कट जाएगा, इसके 4 साल बाद जो बड़ा होगा वो x प्लस 4 ईयर का होगा। अब आप समझ गए होगे, जब उससे 4 साल 5 बचे हैं ना, तो x प्लस 8 ईयर्स का होगा, इससे भी 4 साल बड़ा। हर एक में 4 साल का डिफरेंस है, और इन सबको अगर हम जोड़ दें तो उनकी एज 55 ईयर्स दिखा रही है। अब जोड़ने पर मैंने क्यों करा, जो ये x, ये जो -8 प्लस 8 से कट जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 से कट जाएगा, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट 5x बन गया। इसकी वैल्यू 55 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास 11 है, और सबसे बड़ा कितना है ये, x की वैल्यू 11, तो 11 प्लस 8 19। ये ना क्वेश्चन सोल्व करते करते और प्रैक्टिस करते करते पता चलेगा भैया आपको, इतना आसान भी आप जिसमें जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब काफी सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, वीडियो भी काफी बड़ी हो रही है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो देखो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दो। आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो, पूरी नहीं देखोगे तो देखो आपका ही नुकसान है। मैंने तो बस सोल्व करवा दिया, मेरा इससे ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता कि आप वीडियो ना देखो, पर आप लोगों का नुकसान हो जाएगा कि आपका पेपर ही क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ाई करोगे तो क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 8x माइनस 4। अब आपको पता होगा 2 और 3 में 8 में क्या रेशियो होता है, जो 8 होता है ना वो 2 की पावर 3 होता है, तो उसी रेशियो को इक्वेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। जो 2 की पावर जो है हमारे पास 2x माइनस 3 दे रखा है, उसको अगर 8 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 8 की पावर माइनस x प्लस 4, ठीक है। और वहीं पे अगर 2 की पावर 2x माइनस 3 दे रखा है, तो 2 की पावर 3 इंटू में माइनस एक्स प्लस 4, अब बराबर हो गए हैं, तो 2x माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी -3x प्लस में 3 4 12। अब -3x इधर गया तो 5x बन जाएगा, क्योंकि -3x इधर गया प्लस में 5x, और ये 3 इधर बन जाएगा तो 15। थोड़ा सा फास्ट कर दिया मैंने इसमें, x की वैल्यू 3 बन जाएगी। आशा करता हूँ हमको समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट में मैंने करवाया था आपको 2022 वाले सेट में, जो एक इक्वेशन दे देते हैं हमको, फिर उस हिसाब से एक नई इक्वेशन अपनी मर्जी से बनाना। इसमें क्या है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। एक अगर ए डॉट मतलब ए स्टार बी दे रखा तो उसको ऐसे सोल्व करना है, तो 8 स्टार 7 को कैसे सोल्व करना है, 8 प्लस 7 प्लस ए बी यानी कि 56, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 56 होते हैं हमारे पास 61 और 71। बस अब 5 स्टार 6 को कैसे लिखना है, 5 प्लस 6 प्लस में 5 से 60, 5 प्लस 5 से 60 30 सॉरी, 5 प्लस 6 41। अब इनको माइनस करना है, तो 71 माइनस में 41 जो तो होता है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1/5 फिफ्थ ऑफ 3/5 ऑफ a 1/3 ऑफ अ नंबर इज 24, देन 20% ऑफ द नंबर। कोई भी एक नंबर है जिसको पहले इतना करा, फिर इतना करा, फिर इतना करा, और जो बचा वो 24 बच गया, तो बताइए उस नंबर का 20% कितना है। तो भैया 1/5 ऑफ 3/4 ऑफ मल्टीप्लाई लगते हैं, ऑफ 3 1/3 ऑफ एक नंबर, कोई भी एक नंबर मान लेते हैं ए, वो 24 है, तो इस 3 से ये 3 कट गया, जो ए की वैल्यू आई है वो आई है 24 इंटू में ये 5 चौका 20 था, 20 ऊपर लिख दिया इंटू में 24, नंबर ये है। अब उसका 20% निकालना है, 20% निकालना है, 20% ऑफ ए। 20% कैसे निकालते हैं, ये नंबर है इसका 20% यानी कि 20/100, 1 अपॉन में 5, 5 4 जा और 24 4 जा होता है 96। तो 20% ए का कितना हो जाएगा 96। इफ अ नंबर इज इन अ फॉर्म ऑफ, इस नंबर इस फॉर्म में, तो बताइए प्राइम फैक्टर उसके कितने होंगे, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये स्पेशल क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए, इस बार समझा रहा हूं मैं। भैया टोटल प्राइम फैक्टर्स अगर आपको गिनना चाहते हो तो उसको पहले बेस प्राइम फॉर्म्स में लेके आइए, यानी कि 2 3 5 7 11 इस फॉर्म में लेके आइए, और बताइए उनकी पावर्स कितनी है और उन्हें ऐड कर दे। ये होता है नंबर ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर्स जानने का तरीका। अब हमें पहले ही नंबर टुकड़ों में तो दे दिया 8/10, थोड़ा काम तो उसने आसान कर दिया एग्जामिनर ने हमारा, पर पूरा नहीं आसान करा। कैसे, ये 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर, इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। 8 क्या होता है 2/3 अपॉन में 10, 9 क्या होता है 3/2
इंटू में 7 इंटू में 7/8 ये होता है। तो हमें प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आ गए सारे, यानी 2 की पावर 30 इंटू में 3 की पावर 14 और 7 की पावर 8। अब क्या करना, हमें ये चीज ऐड नहीं करनी डायरेक्ट, हमें +1 करके ऐड करनी होती है। ये चीज आप याद रखना, कंसेप्ट आपको फिर कभी बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रखी है। अब नंबर्स ऑफ टोटल नंबर्स हमें ऐड करने के लिए क्या था, 30 है तो 30 से 31 प्लस 14 है तो 15 प्लस 9। अब इन दोनों को ऐड कर दो, मैं यूनिट डिजिट से चेक कर लेता हूँ। 9 1 4 10, नहीं यहाँ पे 15 आएगा, मैं कहूँ ना 15, 14 1 15, 9 1 10 5 15 15, यानी कि लास्ट में 55 आएगा, ऑप्शन नंबर 55। ठीक है, ऐसा आप लोगों को सोल्व करना है। द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 12 15 और 18। सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो 12 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी और 18 से भी हो। पहले तो ये चारों परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ऑप्शन नहीं कटा। अब देखना हमें 12 में होता है 3 इंटू में 4, तो 3 से जो कट जाएगा पहले देखना। 403 से कटता है नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं गया। ये कटता है 5 और 2 7, ये भी नहीं करता। 3 6 और 1 7, ये भी नहीं करता। ऑप्शन ही एक बच गया तो 3 से करता है। अब चेक ही मत करो, जब एक ही ऑप्शन बच जाए, टाइम है तो सब पे चेक करके देख लो क्या ये 15 से करता है, बिल्कुल ऊपर था 15 6 60, ठीक है। 18 5 90, ये ठीक करता है, और 12 से भी करता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन आपका निकल गया है। इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 60 and 48, बताइए मोड कितना है। मीन और मीन दे रखा है 60, मीडियन दे रखा है हमारे पास 48, तुम्हें क्या बताना है, मोड। सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 मोड इज प्लस में 2 मीन इज टू 3 मीडियन। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो मोड हमें निकालना है, यानी कि एमडी तो निकालना ही है। मीन है 60, 60 का दूना 120, मीडियन है 48, 48 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 24, 3 चौक 12 44, तो सैंपल नहीं सिंपल सा आ गया हमारे पास 144 माइनस 120 जो कि होता है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड्स 6 सेंटीमीटर। किसी ट्रायंगल की साइड अगर 6 सेंटीमीटर, तो उसकी हाइट बतानी। देखो एरिया कितना होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, जो कि होता है हमारे पास √3/4 a²। इस एरिया की जरूरत नहीं है। हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डायरेक्ट आपको पता होती है √3/2a, ये होता है साइड। तो √3/2 इंटू में a 6 है तो 2 3 3√3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 15, एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसका एक एंगल 60 डिग्री दे रखा है, एंड डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2 एंगल इज 30। एक यहाँ बना था उसको 60, ऐसे ही ये 60 डिग्री दे रखा है, और जो 2 एंगल है उनका डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री दे रखा है। ये x मान लेता हूँ और इसे y मान लेते हैं। तो x माइनस वाई जो है वो हमको 30 डिग्री दे रखा है। तो बताइए स्मॉलर एंगल कितना होगा। अगर ये 60 है तो तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, तो अगर उसमें से हम 60 माइनस कर देंगे तो 120 बच जाएगा। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे x प्लस वाई, तो ये 120 बन रहा है। तो स्मॉलर एंगल यानी कि y जो है स्मॉलर एंगल है, y की वैल्यू कितनी होगी 150, नहीं y की वैल्यू क्या होती है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इन दोनों को अगर आपको निकालना y की वैल्यू, तो 120 में से 30 को घटा दो और 2 कर दो, जो होता है 90 90 माइनस 2 45। 45 ऑप्शन में नहीं लग रहा है, 1 मिनट। अच्छा ये 50 है, अगर ये 50 है यहाँ पे हो जाएगा 130। अब यहाँ पे 130 है तो कैलकुलेशन ही सोल्व करनी बदल देगी 130, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 अपॉन में 2 50, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ी गलती ना ध्यान देना आप लोग, कैलकुलेशन मैं भी थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में भूल जाता हूँ कि यहाँ पे 50 डिग्री था और 60 डिग्री ले लिया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट जरा मुझे होल्ड रखना, पानी पी लेता हूँ। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन कह रहा है
द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए ये क्या है, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13, ये 20 तक का स्क्वायर गया हुआ है। क्या हमें ऐसा ऐसा करने वाले हैं, 11 का स्क्वायर 121, फिर 144, फिर 196। अगर जिसके पास एम्पल टाइम है ऐसा कर सकता है, और जिसको कुछ भी ना सूझ रहा हो और उसके पास समय है तो देखिए ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं, 2-2000 के आसपास की वैल्यू जा रही है। और सबका स्क्वायर पता है, 14 का स्क्वायर यहाँ पे 169 आएगा, 196, 14 का हो गया, 15 का 225, 16 का 286, 17 का 289, सॉरी 56, 18 का 324, 19 का 361 और फिर 400। ऐसा कर लीजिए जिसको ऐसा करना है, और ना तो जिसको ऐसा नहीं करना वो मेरे साथ दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना। चलिए, हमको क्या होता है, ये सम ऑफ एन नंबर्स का स्क्वायर पता है। सम ऑफ एन नंबर्स कितना होता है, वो होता है एन इंटू में एन प्लस 1/2। पर सम ऑफ एन स्क्वायर नेचुरल नंबर का होता है एन इंटू में एन प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। समझे। पर ये n तो नहीं है, ये तो 11 से शुरू है, तो क्या करेंगे हम, 20 तक का स्क्वायर निकालेंगे, उसमें से 10 तक के स्क्वायर वाले को माइनस कर देंगे। समझे। या फिर एक सिंपल था इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, या तो आप ऐसे करके आंसर निकाल लो क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं। अगर ये ऐसे पूछा होता ना 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स का, तो आपको शायद यही वाला मेथड करना फिजिबल लगता। हालांकि ये 10 से लेकर 20 तक का स्क्वायर, सारे स्क्वायर्स भी हमें याद होते हैं जब तक तो, और आसानी से कैलकुलेशन भी हो जाएगी ना। तो और समय कैलकुलेशन करना चाहें, अगर यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है तो आप ऑप्शन इसको मार्क कर सकते हो, ना तो आप सोल्यूशन करिए इस तरीके से। 20 तक के स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेंगे, 20 इंटू में 21 इंटू में 2n होता है 40 प्लस 1 41 अपॉन में 6 माइनस में 10 तक का, इसलिए क्योंकि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर है ही नहीं तो उसको माइनस कर देंगे। 20 तक के में क्या हो जाएगा, सारे आ जाएंगे, 1 से लेकर 20 तक में सब आ गए, उसमें से हमने 1 से लेकर 10 तक के माइनस कर दिए, तो बचे हुए 11 से लेकर 20 तक ही बचे, और वही हम इसमें पूछ देख रहे हैं इस वाले मेथड में। ठीक है, 10 इंटू में 11 इंटू में 21/6। अगर आप करना चाहो तो इसको काट सकते हो, 3 2 जा और 3 7 जा, और 2 से 10 पे काट सकते हैं, 3 2 जा और 3 7 जा, 2 से यहाँ पे 5 पे काट सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 7 7 4 28, 0 माइनस में 77, नहीं सॉरी 35 इंटू में 11 बच गया बस। ठीक है, तो 5 5 3 8 और 2, इतने से बस इतना, ये वैल्यू सोल्व करनी है आपको। 10 में से 5 गए 5, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास सेकंड। आप सोल्व करके देख लेना, कैलकुलेशन सोल्व करनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, इन ऑफिस 3/5 आवर टोटल एम्प्लॉयज आर फीमेल। एक ऑफिस में 3/5 फीमेल्स है, तो यानी कि 2/5 मेल्स होंगे। ठीक है, और 2/9 ऑफ फीमेल्स एंड 1/4 ऑफ फीमेल्स आर एब्सेंट। तो बताइए कि भैया टोटल एम्प्लॉयज कितने एब्सेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम ना, इन सब चीजों को हटाते हैं जो मैंने मार्क कर दिए। अब करते हैं भाई, अगर 5 एम्प्लॉय हैं तो उसमें से 3 फीमेल हैं, तो मान लेता हूं मैं 50 है। 50 मैंने क्यों मानी, क्योंकि आगे भी देखा 4 9 भी है, तो चलो ऐसा करो 500 है, कैलकुलेशन आसान रहेगी। 500 में से है तो 300 फीमेल है, ये होगी फीमेल, 200 मेल है, ये होगी मेल। अब फीमेल में से भी 2/9 एब्सेंट्स हैं, और हमें एब्सेंट ही बताना है। तो 2/9 कितना होता है, 300 का 2/9, तो 3 3 जा 3 से गया 10, यानी कि भैया 200/3 फीमेल एब्सेंट है, और मेल्स का 1/4, मेल्स का 1/4 कितना होता है, 50। अब टोटल कितना, अभी भी थोड़ी कैलकुलेशन अभी भी दिक्कत आई है, लेकिन ऐसा कि आप
वो भी कर सकते थे। थोड़ा और कैलकुलेशन में आसान करने के लिए एक और बताता हूँ तरीका ना। इसको बेटा हमें टोटल 500 भी नहीं मानते, हम क्या करते हैं टोटल को ना, जितने भी नीचे 5 है, देखिए नीचे 5 है, नीचे 9 है और नीचे 4 है, तो 9 5 45, 9 5 4 20 और 180। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो ना, 5 इंटू में 4 इंटू में 9, पाँचों का 20 और 180। तो यानी कि भैया टोटल एम्प्लॉय मैंने मान ली 180 है कंपनी में। क्यों मानी? ताकि हमको हमारे पास फ्रैक्शन ही ना बचे। ठीक है, टोटल एम्प्लॉय 180 है। अब उसमें से 3/5 फीमेल है। अब इसको अगर 3/5 करोगे तो 5 कितने में जा रहा है? 5 3 15, 36 36 दिया, यहाँ पे 36 बन रहा है और 36 3 जा। अभी सर कैलकुलेशन ज्यादा बन रही है क्या? नहीं, ज्यादा नहीं बन रही। 3 6 18 और 3 9 108। ठीक है, इतनी फीमेल है और 72 मेल्स हैं। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब इसका 2/9, तो 108 का 2/9 तो निकालना आसान है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 24 फीमेल एब्सेंट है। और इसका 1/4, 1/4 का मतलब होता है 18, और 18 जो है मेल एब्सेंट है। तो टोटल कितने एब्सेंट हैं? 24 प्लस 18 कितने? 8 8 प्लस 4 12, 1 2 3 4 42 एब्सेंट हैं और टोटल हमारे पास 180 बंदे हैं। तो निकाल दो, 6 7 जा 42 और 6 3 जा 30, ऐसे निकल जाए। 7/3 30 एब्सेंट है। अब क्या, वो लास्ट में हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और यहाँ पे थोड़ा मैं अपने मन में करता तो फटाफट होती। अब हालांकि आपको समझाना था, मैं सोच रहा था कि कोई कैलकुलेशन भी समझाऊँ या ये आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन रह गए हैं? 2 क्वेश्चन रह गए हैं आप लोगों के, वो भी कर लेते हैं। अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस इतना है, वो और स्मॉल बॉल्स बनाई हैं उसमें से जिनका रेडियस इतना है। तो बताइए कितने बॉल्स बनेगी? भैया नंबर ऑफ बॉल्स का ना डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऊपर बनाइए। अगर स्पीयर्स का है तो आर की क्यूब और नीचे स्मॉल आर की क्यूब, बस। ज्यादा ना सोचो। हालांकि वॉल्यूम मैच करने पर क्या होता है, जो 4/3 पाई है वो तो दोनों में 4/3 पाई ही है, वो तो कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा इन एंड ये ही। तो आर कितना? 9। और ना एक चीज याद रखना, कोई यूनिट सेम रखनी है। स्क्वायर सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, तो और भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 9 इंटू में 9 इंटू में 9, नीचे 0.6 इंटू में 0.6 इंटू में 0.6, ये पॉइंट 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 3 हट जाएंगे तो ऊपर बचेगा 10 की क्यूब। अब यहाँ 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा और 3 2 जा और 3 3 जा, तो 3 की 3 होती है हमारे यहाँ पे 27 इंटू में 10 100 और नीचे बन जाएगा 8, 4 दूनी 250। अभी यहाँ पे आ जाएगा 125। आंसर कितना आ रहा है? सिंपल कैलकुलेशन सोल्व कर रहा हूँ मैं। अब सोचो इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें। ये सब क्वेश्चन सोल्व करना और आंसर निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज इतना, यानी भाई किसी का एलसीएम प्लस एलसीएम का जो सम है वो है 504। एलसीएम इज 55 टाइम्स द एलसीएम। एलसीएम जो है वो 55 टाइम्स है भैया एचसीएफ के। एक नंबर 99 है, तो बताइए दूसरा नंबर कितना है? आपको एक कंसेप्ट पता होगा, जो कोई दो नंबर है ए और बी, उन दोनों का जो गुणा है वो उन दोनों के एलसीएम और उन दोनों के एचसीएफ के बराबर होती है। हमें एक नंबर पता है, दूसरा नंबर हमें निकालना है। एलसीएम एचसीएफ के बारे में रिलेशंस पता है, तो एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा तो उससे दूसरा नंबर निकाल दें। एलसीएम प्लस एचसीएफ की वैल्यू 504 दे रखी है। एलसीएम 55 टाइम्स है एचसीएफ के, तो यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं। एचसीएफ एच प्लस में एल की जगह कितना रख सकते हैं? 55H, इसमें 504, 56H की वैल्यू 504, H की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 504/56। तो इसको काट लो, काट सकते हैं तो 4 से काटेंगे तो 4 14 बार 4 एकम 4, 4 दूनी 8 24 और 14 9 जा,
यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाए, एच की वैल्यू में कैलकुलेशन थोड़ा सा अटक जाता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मन में कैलकुलेशन करने लगा हूँ। एक्स की वैल्यू 9 हो जाती है तो एच आ जाएगा हमारे पास 55/9। अब दोनों वैल्यू आ गई है, एच की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई, तो ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ए एंड बी की वैल्यू हमारे पास एच इंटू एल के बराबर होती है। ए की वैल्यू 99 दे ही रखी है, तो जो दूसरा नंबर है वो एच, ये 55 इंटू में 9 इंटू में एच की वैल्यू हमारे पास 9 खुद ही है, नीचे इन की वैल्यू 99, 9 से गया 11 बार में और 11 से गया ये 5, 9 5 45, ऑप्शन नंबर ए। बोलते बोलते हो भी तक गया है। हालांकि आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपको एस्टेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी यहाँ पे मैं कमेंट जरूर करना। अब तक यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेवल 2 और लेवल 3 के भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए ऐसे ही फॉर्मेट प्रैक्टिस सेट के रूप में तो कमेंट कर देना, उनकी वीडियो आपके सामने जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।